तो ये एक बड़ी होलनाक किस्म की खबर गुजरी जो ये नूर मुकद्दम लड़की हैं, इनका बड़ा बेदर्दी से एक कत्ल किया गया। ये ऑब्वियसली टोटल एक ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। हाँ, उनका सर काटा गया। आई मीन उनको अभी सुपुर्द खाक भी उनकी फोटो की गई थी उनके, यानी एक वाकई बड़ी एक दहला देने वाली कहानी थी। और इसमें ये जो परपेट्रेटर है इसका, वो आदमी जो है वो उसके कुछ लोगों से, इंटरनेशनल लोगों से भी, क्योंकि वो डिप्लोमेट फैमिली थी तो उनसे ताल्लुक भी था। तो मुझे एक बंदी ने भेजा मैसेज, जो कि वो खुद वेस्टर्नर ही है। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि उनका जो हस्बैंड है वो इस बंदे के साथ जिसने ये कमिट किया क्राइम, वो उसको जानता था और वो बड़ा, यानी he was almost very normal, यानी आप you could never say anything कि ये कोई क्या है, इसका कोई मसला है या नहीं है। तो लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि ये क्राइम्स ऑफ पैशन जिनको कहते हैं, ये इतनी एक और मुसीबत है कि अपने गुस्से पे काबू रखें। पता नहीं क्या यहाँ पे खिचड़ियां पक रही होंगी, बट मुझे इस लड़की को, बेचारी को, ये फोटो देख के मुझे इनको देख के बड़ा अफसोस हुआ कि अभी इनकी यंग एज भी 27 साल थी। और इसने वाकई जस्टिस फॉर नूर का ये हैशटैग चल रहा था ट्विटर पे, और इसने वाकई लोगों को दहला दिया। ये रवैये हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो मैंने बात पहले इसलिए की थी, और ये इसलिए मैंने इसके ऊपर बात करनी थी क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक दूसरा इशू है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक मसला, जैसे ये लोग इनको लेजिटिमाइज करते हैं। ये लोग हंस के बात कर देते हैं कि बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार दो, एक आधा कुछ नहीं होता। ये हैशटैग चलाया था इसने, वी रिजेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस बिल। ये कल्चर है। और वो देखें, वो तारिक शाह ऊपर क्या लिख रहा है, लव यू, पप्पी दे रहा है उसको जाके, और कुछ दे जाके मौलवी को। ये इन लोगों ने, और ये इस्लामिक काउंसिल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, डोमेस्टिक वायलेंस को के बिल को। ये फिर भी आरिफ अलवी ने इसको पास कर दिया एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन ये रवैया है कि डोमेस्टिक वायलेंस को इन्होंने क्या नाम दिया उस बिल को, कि ये बगैरती का बिल है, बेहया बिल है। ये कल्चर है कि आपने बीवी को पीटना है। कुरान की, हम सॉरी आप लोगों को, फिर ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे, कुरान में लिखा है सूरह निसा की 34वीं आयत में कि बीवी को मार की सजा दो। ये कल्चर है। जब कोई किसी को, आप एक कल्चर क्रिएट कर देते हैं ना कि आपने किसी लड़की को, अपनी बीवी को मार सकते हैं आप, तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि मैं टूथपिक से मारना, नहीं क्या करना। एक तो खैर टूथपिक से भी मारना ना इंसाफी है, क्यों कोई तजलील करना किसी की। लेकिन ये कल्चर बन जाता है कि आपने मारना और फिर मारना, पर ये डोमेस्टिक वायलेंस की हद कहां से कहां जाती है, हु नोस। गालिब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, ये बहुत ही ग्रूसम सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ कि तारिक मसूद जैसे लोग जो हैं वो बेसिकली इसको एग्रीवेट कर रहे हैं, इसको और बुरा बना रहे हैं। मुसीबत है ये, डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुसीबत है। रेप कल्चर हमारे यहाँ है, बच्चों की लाशें मिलती हैं, बच्चियों की लाशें मिलती हैं। मेरा ख्याल है अगर ये भी कभी देखा जाए कि कितने शोहरों ने अपनी बीवियों को कत्ल किया हुआ इस साल, तो नंबर हजारों में निकलेगा। ठीक है, नंबर हजारों में निकलेगा। मैं एक ऐसे क्रिश्चियन शख्स का मुझे पता है जिसने अपनी बीवी को, क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन था वो, ठीक है, वो बंदा पैसे वाले थे, वो बंदा छूट भी गया हुआ, अपनी बीवी को मार के घर आया और अपने बच्चों को ये बताया कि तुम्हारी माँ कटी हुई टुकड़े टुकड़े मैंने वो फलां जगह पे पड़ी है। ठीक है, और फिर वो बच्चे गए और उस आदमी ने उसकी टांगे, बाजू, गर्दन, सर सब कुछ उतारा हुआ। ठीक है, वो मुस्लिम नहीं था, वो बंदा क्रिश्चियन था। ये पिंडी का वाक्य है। ठीक है, उस बंदे ने ये काम अपनी बीवी के साथ किया था। ये तकरीबन आज से 6, 7, 8 साल पुरानी बात है। ठीक है, और वो बंदा छूट गया था। आई डोंट नो कि बाद में उस केस का क्या हुआ, मगर उस बंदे ने ये काम किया था। ये सब जगह मशहूर थी बात, और इवन कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही, उसके बहन भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे, बच्चों ने पर्चा दिया हुआ था, वो उसको, उसकी बहन, उसके भाई सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये हालात क्रिश्चियंस में, ये हालात देखे हैं, मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये कल्चर है ना सर, और डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू तशद्दुद की, घरेलू तशद्दुद का भी, और ये मगरिब में भी इसकी प्रॉब्लम है। वो औरत बड़े अरसे से मार खाती आ रही थी उस आदमी से, और उसने आखिर पे ये काम किया। ठीक है,
और अभी किसी ने कहा था कि आप जब भी ये इतना रिलैक्स कल्चर है पाकिस्तान में, ये वेस्ट में भी है, उसकी भी अभी बात करते हैं, लेकिन ये इतना रिलैक्स कल्चर, पता नहीं कौन लड़का था उसने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी ये इसी मामले पे कि ये वी रिजेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे कर रहे थे। कहते हैं आप में से आप किसी मामे को जानते होगे, किसी चाचे को जानते होगे, या किसी दोस्त के बाप को जानते होगे जो अपनी बीवी को मारता जरूर होगा। यानी एक पैंडेमिक है, एक बीमारी है जो रेगुलरली होता है, यानी हफ्ते में एक दफा ये काम करना ही करना है उन्होंने। तो यानी ये कल्चर है और हम क्या उसको शेम करते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि ये वेस्ट में भी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में कैंपेन चली थी कि उन्होंने इश्तिहार बनाए कि ना एक बंदा बैठा हुआ है, 3 दोस्त पब में बैठे हुए हैं, वो कहता मैं ऐसे शो मारता अपनी मर्दानगी तक दिखा कर कि मैंने तो जी उसको अपनी बीवी को ना मैंने पेल दिया या कुछ इस तरह की बात करता है। तो वो कहते हैं वो वहां पे वो कहता है कि यू शुड, वो पॉज हो जाता है, वो नरेशन आती है और उसकी बात नरेटर की बात आती है कि अब आपको इस वक्त इसको शेम करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ये यहाँ ये अवेयरनेस होती है। अब वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कम से कम ये डिबेट नहीं चलनी थी कि यार ये तो बेहयाई वाली बात हो रही है कि आप कैसे किसी हस्बैंड को रोक सकते हो अपनी बीवी को पीटने से। ये लिटरली ये आपके मुल्क में ये डिबेट होती है, ये है आपकी इस्लामिक काउंसिल, फिर इसको नाम दे देते कल्चर का। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम बाहर भी है, लेकिन उसको इनकरेज नहीं किया जाता। आपके मामे चाचे किसी में कोई ना कोई मारता होगा तो आप उसको जलील करें। और ये इसलिए, खैर अब ये डोमेस्टिक वायलेंस अब कैपिटल टेरिटरी 4 सूबों में पास हो गया। आई होप कि ये पहला स्टेप होता है, ये तो इसको कल्चर बदलते बदलते तो दहाइयां गुजर जाती हैं। चलें, आई थिंक दिस इज इट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।